जय हिंद दोस्तों, आरओपी 3 और 8वें वेतन आयोग की बहुत सारी खबरें हैं। सरकार अभी ये सोच रही है क्या 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से पहले किसी न किसी फॉर्मूला के साथ बदलाव कर दें। ये अंदर की बात है। सरकार अब अपना फाइनेंशियल टटोल रही है कि अभी देने से क्या फायदा है या बाद में देने से क्या फायदा है। तो दोस्तों, हमने एक बोर्ड पर आपको बताया था कि आखिर 8वां वेतन आयोग लागू होता है 1 जनवरी 2026 से, तो हमारे पेंशनर्स को यानी सिपाही से सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन तक को कितना फायदा होगा सीधा सीधा, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा सीधा सीधा, क्या उसमें आपकी एमएसपी में भी कोई बदलाव होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर मैं आता हूं सीधा सीधा। और जो सर्विंग वाले बंदे हैं वो ये कह रहे हैं क्या हमें एक्स ग्रुप में कितनी बढ़ोतरी होगी, एमएसपी हमारी कितनी होगी और बेसिक पेंशन में हमारा कितना बढ़ोतरी होगी। जो सर्विंग में तो सिपाही से सूबेदार, मेजर तक का एक बार जो सारा वीडियो मैंने बनाया उसमें बहुत सारे सवाल आए हैं और सवाल ये आए हैं कि आखिर इन सवालों का जवाब क्या है। एक हमारे से मास्टर वारंट अफसर पूछ रहे हैं कि मैं 6th पे कमीशन में पेंशन आया था और जो मेरी पेंशन है मैं उसको 2.57 से गुणा कर देता हूं तो मेरी 2016 के बाद पेंशन बन रही थी, लेकिन जो एमएसपी बढ़ी आपने कहा है कि 2000 से बाउंस हुआ, तो वो तो हमें कहीं दिख नहीं रही है, वो तो हमें इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो बिल्कुल सही सवाल है, आखिर एमएसपी पेंशनर्स की कैसे बढ़ती है, एमएसपी का पेंशनर्स के लिए क्या फंडा है, जरा इसको बोर्ड के ऊपर समझ सकते हैं, आराम से समझेंगे, जरा देखते हैं। तो जैसा कि ये बोर्ड आप देख रहे हो, शायद आपको लाइट न दिखाई दे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप आराम से देख सकते हो। ये बोर्ड है जिसमें मैंने सिपाही से लगा करके कैप्टन तक के रैंक और उनकी सर्विस को लिखा हुआ है और वर्तमान में आरओपी 2 में आपकी बेसिक कितनी पेंशनर्स के लिए और आपको 1/7/2024 को आपकी कितनी होगी, ये प्रेडिक्ट है, अनुमानित है कि लगभग आरओपी 3 में इतनी बढ़ेगी और बढ़नी है, इसमें कोई संदेह नहीं, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। फिर हमने कहा कि 10 साल के 1 जनवरी 2026 को आपका डीए 65% होगा, तो डीए का कितनी रकम बनती है, दोनों रकम को जोड़ के हमने बता दिया आपका इतना होगा। तो ये हो गया पेंशनर्स के लिए दोस्तों, पेंशनर्स के लिए। अब हमने कहा, अब मैंने आपको निकाल दिया कि 8वें सीपीसी में मैंने 1.9 का फैक्टर लेके चले तो आपको कितना फर्क पड़ता है। सर्विंग वालों के लिए बाद में आता हूं। तो सिपाही को 5000 का फर्क पड़ रहा है, 19 साल वाले को भी 5000 का, नायक को 6000 का, हवलदार को 6 और आप नायब सूबेदार को 7, सूबेदार को 8 और सूबेदार मेजर को भी 8 और ऑनरी वालों को 11000 बढ़ोतरी हो रही है उनकी। आप ये चाहे बेसिक की समझ लीजिए, ये आपका बेसिक में इतना बढ़ोतरी हो रहा है। ये मैंने ऐसा लगाया कि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट आपको कभी नहीं देगी। अब मैंने कहा कि यदि आपका डीए लगा करके 1.65 का फैक्टर तो मिल रहा है, तो मैंने 0.25 या तो 1.85 का भी फैक्टर बनेगा तो भी 2-4 हजार का फर्क पड़ेगा, लेकिन आसपास यहीं आपकी पेंशन बढ़ोतरी दोस्तों होगी। इतना आपकी पेंशन में फर्क पड़ा। अब मैं बात कर रहा हूं सर्विंग वाले लोग। अच्छा, पेंशनर हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी एमएसपी कितना बढ़ेगी। यदि मैं एमएसपी की बात करूं कि आपकी एमएसपी अभी 5200 रुपए और उसको 1.9 से गुणा कर दो तो लगभग 10,000 के आसपास होती है। 10,000 एमएसपी होगी, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही बात 6th पे कमीशन में थी, यही बात 7th पे कमीशन में थी। क्यों कि आपकी यदि ये है तो आपको 1.9 के फैक्टर से इतना बन जाएगी और इसी के अंदर, यानी मैं आज वर्तमान ले रहा हूं तो इसके अंदर 18,807 है या किसी की हवलदार की 22,257 है, तो इसके अंदर एमएसपी शामिल है। कैसे एमएसपी शामिल है? यदि ये बंदा सर्विस करता तो उन्होंने देखा होगा कि 44,000 और इसकी 520 बनती। अब 44,520 में इसकी बेसिक पे भी थी और एमएसपी 5200 भी थी, दोनों को जोड़ा, आधा किया तो पेंशनर को दिया। पेंशनर्स के लिए अब कोई ये नहीं है कि आपको 1.9 फैक्टर लगा दिया फिर एमएसपी 10,000 बढ़ी, वो कहां है? एमएसपी नहीं ढूंढना अभी। आपने देखा हो बहुत सारे लोग अभी भी एमएसपी ढूंढ रहे हैं कि मेरी तो 6th पे 2006 में इतनी थी, 2016 में इतनी एमएसपी बढ़ी, उसका तो हमें कोई फायदा नहीं मिला। तो इसी के अंदर है, वो जो कुछ है इसी फैक्टर के अंदर ही वो शामिल है। अब आ जाते हैं जो सवाल है कईयों के, जो सर्विंग वाले के साथ हमारा एक्स ग्रुप पे क्या होगा। यानी मैंने बोला कि आपकी बेसिक पे है उसमें 1.9 की बढ़ोतरी होगी,
एमएसपी में भी 1.9 का गुणा करके आपकी टोटल हो जाएगी। और एक्स ग्रुप वाले हैं उनको अलग से उसकी समीक्षा और होती है, जैसे उसका कोई फैक्टर से संबंध नहीं है दोस्तों। इसके साथ आपके बहुत जगह जगह आपके अलाउंसेस बढ़ेंगे। और जैसा हमने कहा है कि यदि आप कोई सर्विंग है, ये सर्विंग वाला हवलदार चाह रहा है कि हमारी लगभग कितना होगा, तो आप हम यदि एक साथ 24 को हमारी 24,900 है और जाकर के आपको 26 में फिक्स होती, तो आप इसमें 3 का गुणा कर इसको डबल करिए, पहले डबल करिए और डबल करने के बाद 3 का गुणा, जो आपका 3% इंक्रीमेंट है वो जोड़िए और जो भी आपका फिटमेंट फैक्टर आएगा वो आपकी होगी एमएसपी मिला करके, एमएसपी मिला करके आपकी होगी बेसिक दोस्तों। तो ये कुछ और सवाल थे कि कितनी बढ़ेगी, क्या होगा, किस तरह होगा, क्या नहीं होगा, ये है। तो हमने आपसे कहा कि आपकी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 पे जाकर के बेसिक में 5 से लगभग 11,000 की हो रही है। क्या आप समझ सकते हो कि इससे ज्यादा गवर्नमेंट दे सकती है? क्या समझ सकते हो कि आपको 2.28 फैक्टर मिलेगा? क्या आप समझ सकते हो आपको 3.68 फैक्टर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसी के आसपास रहने वाली है। अभी हम पहले जितने पेंशन है वो आरओपी 3 का इंतजार कर रहे हैं और इससे ज्यादा होने का सवाल ही नहीं। जैसा कि अभी बताया गया कि टेबल को बोला दोबारा अच्छे से टेबल बनाइए और उसमें सुधार करिए, ऐसा करिए कि सबको फायदा हो। तो हम इससे ज्यादा अनुमान लगाना शायद ही, मुझे नहीं लगता, इनके आसपास ही फिगर आपके रहने वाले। धन्यवाद।